Hi, welcome to Brain Booster. Kindly subscribe my channel, like videos and don't forget to press the bell icon. हमारा आज का टॉपिक है 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन। तो आइए देखते हैं कि 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन क्या होते हैं। ये ऐसे 7 C's हैं जिनका हमारी कम्युनिकेशन में होने से हमारी कम्युनिकेशन परफेक्ट बन जाती है। इसका हर वर्ड सी से स्टार्ट हो रहा है। तो सबसे पहली कम्युनिकेशन का सी जो है वो है क्लैरिटी, दूसरा है कंसाइजनेस, तीसरा है करेक्टनेस, चौथा है कर्टेसी और पांचवा है कंक्रीटनेस, छठवां है कंसीडरेशन और सातवां है कंप्लीटनेस। अब इनको बारी बारी हम एक एक करके समझते हैं कि ये 7 C's का आखिर पर्पस क्या है। ऐसे ही हमारे पास है क्लैरिटी। तो जिस तरह से क्लैरिटी के लफ्ज़ से ही जाहिर हो रहा है कि हमारा जो मैसेज है वो क्लियर और स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए। क्लैरिटी उन वर्ड्स पर और उस तरीके पर डिपेंड करते हैं जो हम अपने कम्युनिकेशन में यूज़ कर रहे होते हैं। इसकी एक एग्जांपल दी गई है, बीइंग एन एक्सलेंट लायर आई एम श्योर यू कैन हेल्प अस। यहाँ पे आई एम और एस दोनों का मतलब एक ही बनता है। हम एक लाइन में दो वर्ड्स को रिपीट कर रहे हैं, ठीक है। इस तरह से ये ग्रामेटिकल एरर आ जाता है। उसके बाद क्लियर, अगर हम इसको क्लियरफुल थॉट में अगर बात करें तो हम कहेंगे बीइंग एन एक्सीलेंट लायर यू कैन श्योरली हेल्प अस। तो इस तरह से हमने एक क्लियर और स्ट्रेट फॉरवर्ड वे में अपनी बात को मुकम्मल कर लिया। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट सी जो है वो है कंसाइजनेस। कंसाइजनेस का मतलब होता है कि बात को घुमाए फिराए बगैर सीधी बात करना और जितना हो सके स्टेटमेंट को उतना ही मुख्तसर करना, सिर्फ रेलेवेंट इंफॉर्मेशन उसमें ऐड करनी है, बार बार एक ही अल्फाज को, एक ही लाइन को, एक ही सेंटेंस को रिपीट नहीं करना। उसके बाद थर्ड सी जो है वो है करेक्टनेस। जो बात हम कर रहे हैं, जो हमारी कम्युनिकेशन के अंदर अल्फाज यूज़ हो रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट होने चाहिए, क्योंकि मिस्टेक्स या गलतियां जो होती हैं वो राइटर की या स्पीकर की रेपुटेशन को ख़राब कर देती हैं और उससे उसकी इमेज डाउन हो जाती है। हमने लैंग्वेज का जो राइट लेवल है वो यूज़ करना है, यानी अल्फाज को बहुत ज़्यादा घुमाना फिराना नहीं है, एग्जैक्ट वर्ड पे हमने यूज़ करने हैं। हमारी कम्युनिकेशन में इंक्लूडेड वर्ड्स जो हैं वो एक्यूरेट हों बिल्कुल, और वो हकीकत पर मबनी हो। उसके अंदर जितनी भी बातें की गई हैं तमाम जो फैक्चुअल हो और रेशनल हो, उसमें कोई भी बात इरेशनल या फिक्शनल ना ऐड की जाए। इसके बाद जो हमारे पास सी आता है वो है कोर्टेसी। कोर्टेसी के मानी अदब और शाइस्तगी के होते हैं। जिस तरह से सबसे पहली लाइन में हमने बात की है, एवरीवन गेन्स वेयर कोर्टेसी रेंज। कोर्टेसी से हमारा कोई नुकसान नहीं होता, हाँ अलबत्ता हमारी रिस्पेक्ट बढ़ जाती है, क्योंकि ये एक फार्मूला है, गिव रिस्पेक्ट हैव रिस्पेक्ट। अगर आप इज़्ज़त देते हैं तो आप इज़्ज़त लेते हैं। प्लीज़, सॉरी या थैंक यू कहने से आपको कुछ नहीं जाता, हाँ अलबत्ता आपकी रिस्पेक्ट बढ़ जाती है। हमारी अल्फाज, हमारी कम्युनिकेशन जब हम ऑन स्टेज या ऑन राइटिंग यूज़ कर रहे होते हैं तो वो रीडर के माइंड पर बहुत ज़्यादा असर रखती है। जब हम रिस्पेक्टफुल वे में बात करेंगे तो हमें रिस्पॉन्स भी उसी वे में मिलेगा। इसके बाद नेक्स्ट सी हमारे पास है कंक्रीटनेस। इसका मतलब होता है बीइंग स्पेसिफिक, बिल्कुल एग्जैक्ट बात करनी है, इधर से उधर की बात नहीं करनी, फैक्ट्स पे, हकीकत पे बात करनी है। उसके बाद एक्टिव वर्ड्स यूज़ करने हैं, एक्टिवली बात बता देनी है, विविड इमेज जो बिल्कुल वाज़ा तस्वर दिया जाए, इमेज बिल्डिंग वर्ड्स जो अल्फाज, ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल किया जाए जो बात को बिल्कुल वाज़ा तस्वर दे दे। हमारा नेक्स्ट सी है कंसीडरेशन। इसका मतलब होता है हमने यू एटीट्यूड पे बात करनी है, यानी हमने अपने पॉइंट ऑफ व्यू को नहीं देखना, हमने रीडर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है कि रीडर क्या चाहता है। हमने यू पे ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि आई और हुई पर्सनल प्रोनाउन में यूज़ होते हैं और हमने अपनी राइटिंग में, अपनी कम्युनिकेशन में पर्सनल प्रोनाउंस का यूज़ नहीं करना। हमने ऑडियंस के इंटरेस्ट के, ऑडियंस के बेनिफिट के बारे में बात करनी है। हमने पॉजिटिव पहलुओं को ज़्यादा सामने रखना है, नेगेटिव चीज़ों को अवॉइड करना है। उसके बाद हमारे पास जो लास्ट सी है वो है कंप्लीटनेस। इस वर्ड से इशू हो रहा है, हमारा मैसेज बिल्कुल कंप्लीट होना चाहिए, तमाम ज़रूरी इन्फॉर्मेशन उसके अंदर इंक्लूडेड हो, पूछे गए हर सवाल का जवाब उसमें दिया गया हो, बल्कि हम अपने टॉपिक के बारे में इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें कि किसी किस्म का कोई सवाल बचे ही ना। होप सो आपको इस लेक्चर की बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपको किसी किस्म का कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। Thank you for watching my video. Don't forget to subscribe my channel.